कल तक इसराइली फौजियों को मुफ्त खाना तकसीम करने वाला मैकडॉनल्ड बाइकआउट मुहिम के बाद फलस्तीन और गजा के मुसलमानों के साथ खड़ा हो गया। न सिर्फ साथ खड़ा हुआ बल्कि माली मदद करने का भी ऐलान कर दिया। ये सब कुछ कैसे हुआ? इसराइली मैकडॉनल्ड वर्सेस मुस्लिम ममालिक के मैकडॉनल्ड्स, सूरत बड़ी दिलचस्प है। और आखिर में इसराइली मैकडॉनल्ड के सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प मामला है, अभी आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरू करते हैं कि मामले का आगाज कहां से हुआ। आप सबको मालूम है, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। फलस्तीन हमास इसराइल जंग में मुख्तलिफ मुल्कों की डिविजन्स खुलकर सामने आई। इस्लामी मुल्क एक साइड पे खड़े हुए, बाकी जो ताकतवर मुल्क हैं, यूरोपीय ममालिक, नेटो इत्तेहाद, अमेरिका, इंडिया, इसराइल, ये सारा इत्तेहाद बिल्कुल अलग साइड पे खड़ा हुआ। इसके बाद ब्रांड्स की भी एक जंग सी छिड़ गई। कुछ ब्रांड्स एक साइड पे, कुछ ब्रांड्स एक साइड पे। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक मशहूर ब्रांड मैकडॉनल्ड का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा व्लॉग है ही उसके बारे में। बहुत सारे ब्रांड्स ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑफर्स देना शुरू कर दी, और उन्हीं में से एक ऑफर थी मैकडॉनल्ड की। यानी इसराइली मैकडॉनल्ड आउटलेट ने ऐलान किया कि वो इसराइली फौजियों को मुफ्त खाना फराहम करेंगे, और उन्होंने ऐसा करना शुरू भी कर दिया, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जिक्र हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा हुआ, तनकीद भी बहुत हुई कि एक तरफ गजा के मुसलमान हैं जिन्हें खाना पीना पानी तक दस्तयाब नहीं है, और दूसरी तरफ बम बरसाने वाले फौजियों के लिए मुफ्त खाना, वो भी मैकडॉनल्ड का। इस ऐलान पर मैकडॉनल्ड का कारोबार बढ़ने की बजाय दुनिया भर में फलस्तीन के हमायती मुसलमानों ने बाइकआउट मैकडॉनल्ड्स की मुहिम शुरू कर दी, और देखते ही देखते मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स को करोड़ों रुपयों का नुकसान होना शुरू हो गया, जो हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ने लगा था। सूरत गंभीर हुई तो इस्लामी ममालिक में मौजूद मैकडॉनल्ड्स ने एक साथ एक जैसे बयानात और वजाहत देना शुरू कर दी कि इसराइल में मौजूद मैकडॉनल्ड्स के ऐलान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन ममालिक में पाकिस्तान, कुवैत, तुर्की, ओमान, यूएई समेत कई मुसलमान ममालिक शामिल हैं। कुवैत मैकडॉनल्ड्स की जानिब से जो वजाहती बयान जारी किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि वो फलस्तीनी बहन भाइयों, खुसूसन गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। हमारा इसराइली मैकडॉनल्ड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना हम उनके फैसले में किसी तौर पर भी शामिल हैं, और ना ही इस फैसले का इतलाक आलमी सतह पर तमाम आउटलेट्स पर हो सकता है। इसी तरह मैकडॉनल्ड्स ओमान की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें ओमान स्टैंड्स विद गजा के नाम से वजाहती बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि मैकडॉनल्ड्स ओमान 100% ओमानी कंपनी है और मुश्किल की इस घड़ी में गजा के बहन भाइयों के साथ खड़ी है, और इस मौके पर $1 लाख की रकम इमदादी सरगर्मियों के लिए गजा के मुसलमानों को भेजी जा रही है। इसराइल के मैकडॉनल्ड ने जो इकदाम उठाया है, वो उनका इनफरादी हैसियत में लिया जाने वाला फैसला था, जिसे हम तस्लीम नहीं करते। इसी तरह का पैगाम मैकडॉनल्ड यूएई ने भी जारी किया और बताया कि मैकडॉनल्ड यूएई लोकल इंटरप्राइज है, जिसकी मुकम्मल ओनरशिप यूएई की एक कंपनी के पास है। हम इसराइल के आउटलेट के फैसले की हिमायत की बजाय अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, और मुश्किल की इस घड़ी में उन्होंने भी 1 मिलियन दरहम की रकम रेड क्रिसेंट के जरिए फलस्तीनी बहन भाइयों तक पहुंचाने का ऐलान किया। फिर पाकिस्तान भला कहां पीछे रहता था, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो जब बाइकआउट मुहिम मिल जाए कहीं पे शुरू करने की, तो फिर अंधाधुंध ये मुहिम शुरू होती है, और इसका फिर असर भी आता है। पता चलता है कि कोई मुहिम यहां से शुरू हुई है बाइकआउट की, तो पाकिस्तानियों ने जब बाइकआउट मैकडॉनल्ड की मुहिम शुरू की तो उसका असर यहाँ की कंपनी पे भी पड़ा। तो फिर मैकडॉनल्ड पाकिस्तान ने भी एक वजाहती बयान जारी किया, जिसमें कहा कि मैकडॉनल्ड पाकिस्तान एक मुकामी इंटरप्राइज है, जिसकी मुकम्मल मलकियत और ऑपरेशंस सिजा फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन करती है। इसराइल में वाक़ मैकडॉनल्ड और इसके अमूर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुकामी सतह पर इसराइली कंपनी के ज़ेर इख्तियार है, जिसका पाकिस्तानी बिजनेस से भी कोई लेना देना नहीं है। यानी इस्लामी ममालिक की तरफ से बैक वक्त एक जैसा रद्दअमल या एक जैसी वजाहत सामने आई है। इसका मतलब यह है कि अवामी सतह पर बाइकआउट मुहिम का जबरदस्त रिस्पॉन्स आया, जिसके बायस नुकसान की सूरत में कंपनियों को यह कदम उठाना पड़ा। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। इसराइली मैकडॉनल्ड के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उनको इतने बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया गया है कि वो कई ममालिक में इस वक्त ब्लॉक हो चुके हैं।
कैसे, ये आप जरा स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर जाएं और यहाँ पर मैकडोनल्ड इसराइल सर्च करें तो ये इंस्टाग्राम पर मैकडोनल्ड इसराइल का ऑफिशियल हैंडल आ जाता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये रिस्ट्रिक्ट हो चुका है अब, यानी रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल लिखा आ रहा है आपके पास, और यहाँ पर ये मेंशन है कि दिस प्रोफाइल इज नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। अगर आप CY पे क्लिक करते हैं वजह जानने के लिए कि क्यों ये अकाउंट रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि वी रिसीव्ड अ लीगल रिक्वेस्ट टू रिस्ट्रिक्ट दिस content. We reviewed it against our policies and conducted a legal and human right assessment. और फिर ये भी लिखा है कि after the review we restricted access to the content in the location where it goes against local law. यानी फेसबुक ने या इंस्टाग्राम ने मैकडोनल्ड इसराइल का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पर। और अगर आप ट्विटर पर जाकर भी इसको ढूंढने की कोशिश करें तो वहां पर भी बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है, यानी पाकिस्तान में रहने वालों को शायद वो नजर नहीं आ रहा। अब आप बताएं कि आप इन ममालिक की वजाहत से किस हद तक मुतमईन हैं। कुछ लोग मुतमईन जरूर हुए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी पाया जाता है कि यह मामला इतना आसान और सादा भी नहीं है। पाकिस्तान या इसराइल में मौजूद मैकडोनल्ड आउटलेट्स की मलकियत और ऑपरेशंस अलग अलग कंपनियों के पास जरूर है, मगर ब्रांड का जो लाइसेंस है वो पेरेंट कंपनी का ही होता है, जिसे ये तमाम कंपनियां बाकायदा पेमेंट करती हैं और फिर उनसे लाइसेंस हासिल करती हैं। उस कंपनी को मुख्तलिफ अमूर पर उसूली डायरेक्शन देने का भी इख्तियार होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैकडोनल्ड पाकिस्तान आज इसराइल की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद करे या फलस्तीनी मजलूम अवाम की हमायत में ट्वीट करना शुरू कर दे, तो क्या पेरेंट कंपनी खामोशी से बैठी रहेगी? नहीं। हो सकता है कि वो इस कंपनी का मुआहिदा मनसूख कर दे, या वो कर सकती है, ये रिटर्न एग्रीमेंट में शामिल होगा। लेकिन यही काम इसराइल में हुआ, लेकिन पेरेंट कंपनी बिल्कुल खामोश रही और उसने कुछ नहीं किया, जिसका नुकसान दूसरे ममालिक में मौजूद कंपनियों को उठाना पड़ा। चाहे वो मुसलमान ममालिक में मुसलमान लोगों की ओन्ड कंपनियां हो जिनके जेरे असर ये मैकडोनल्ड्स काम कर रहे हैं, उनको भी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस मामले पर ये जो लिंक्ड कंपनियां हैं जिन्होंने इनकी आउटलेट्स को खरीदा है या इनके साथ एग्रीमेंट किए हैं, इनको जो पेरेंट कंपनियां मैकडोनल्ड की, उसके साथ कम से कम ये एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करना चाहिए कि ऐसी कोई भी पॉलिसी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी फैसला जब तक पेरेंट कंपनी ऑन ना करे तब तक नहीं आना चाहिए। पेरेंट कंपनी कौन है, कहां से है, इसके बारे में मैं मजीद डिटेल निकाल लूंगा, वो भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। लेकिन ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, स्टैट्स है। मैंने सोचा ये आपके साथ जरा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए कि आप लोग अगर चाहें तो किसी भी सतह पर प्रोटेस्ट करके या बाइकआउट की कोई मुहिम चला के आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को भी घुटनों पर ला सकते हैं। ये इनकी मोनोपोली जो है वो जस्ट एक हैशटैग की मार है। बाइकआउट की मुहिम चलाएं और ये सारी कंपनियां आपके घुटनों पर हैं। खैर, आपको मजीद भी अपडेट करता रहूंगा। अभी तक के लिए अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।